हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 क्लास 12th का एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम माइनर और कोफैक्टर देखेंगे, उपसारणिक और सहखंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं उपसारणिक और सहखंड क्या होता है। तो देखिए, उपसारणिक और सहखंड में सबसे पहली चीज आती है उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है? यदि हमारे पास कोई एक सारणिक दी हुई है, तो सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक एक प्रकार का सारणिक ही होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ए हमारे पास एक सारणिक दी हुई है जिसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपके पास एक 3x3 की एक क्या दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है। हमको इसके किसी अवयव का उपसारणिक निकालना है। ठीक है। सारणिक क्या है? उपसारणिक क्या है? एक प्रकार की सारणिक ही होगी जो किसी अवयव की निकलेगी। ठीक है। तो मान के चलिए मैं A11 का उपसारणिक निकालता हूं। तो A11 का उपसारणिक, ठीक है, ये क्या होगा? इसको हम हमेशा M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होगा? ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको डिलीट करने के बाद हमको जो बचेगा, वही जो सारणिक बचेगा वही हमारा क्या होगा? A11 का उपसारणिक होगा। आई बात समझ में? होता क्या है, आप नीचे डेफिनेशन देख सकते हैं कि Aij के उपसारणिक एक सारणिक होता है जो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो सारणिक बचती है वही हमारा क्या होता है? उपसारणिक। ठीक है। हमेशा हम Aij के उपसारणिक को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? Mij से। यदि A12 का निकालना है तो M12 हो जाएगा, A13 का निकालना है तो M13 हो जाएगा। ठीक है बात? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उपसारणिक को हम इंग्लिश में MINOR माइनर कहते हैं, इसीलिए हम इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए, यदि मेरे पास एक 2x2 का सारणिक दिया हुआ है 2, 3, 5, 4, और मुझे इसके किसी एक एलिमेंट का उपसारणिक निकालना, मान लेते हैं मुझे 3 का उपसारणिक निकालना। ठीक है। तो 3 का उपसारणिक क्या होगा बताइए? M कौन सी प्लेस में? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा M12 बराबर। अब देखिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या? हमारे पास 5 बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। M12 का उपसारणिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है बात? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कोफैक्टर पे। कोफैक्टर मतलब सहखंड। तो दूसरा पॉइंट क्या है? सहखंड। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कोफैक्टर। सहखंड और माइनर ये दोनों चीज जो है वो सारणिक के किसी अवयवों का निकलता है ना, किसी एक अवयव का। मतलब जितने अवयव हैं हम सबका निकाल सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर अवयव का निकलेगा। ठीक है। कोफैक्टर को हम Aij से दर्शाते हैं। ठीक है। कोफैक्टर हम तभी निकाल पाते हैं जब हमको माइनर पता हो। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? Aij इक्वल टू Mij इंटू -1 की पावर i प्लस j। ठीक है। मतलब Mij में यदि मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की प्लेस का मल्टीप्लाई कर दूं तो वही हमारा क्या कहलाता है? Aij कहलाता है ना। मतलब स्मॉल Aij का सहखंड। तो देखिए, हम पिछले ही वाला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, 3, 5, 4। 3 का हमने माइनर निकाला था, तो माइनर क्या आया था? M12 इज इक्वल टू 5 आया था। लेकिन अगर मैं इसका A12 निकालना चाहूं, मतलब सहखंड निकालना चाहूं, ये था उपसारणिक और ये हो जाएगा सहखंड।
ठीक है, तो सेकंड A12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2। 1 + 2 क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट 3 है ये फर्स्ट रो में आता है और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट + 2, 1 + 2 3। और M12 की वैल्यू क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा और M12 की वैल्यू है 5। तो A12 मतलब 3 का सेकंड क्या आएगा, 3 का सेकंड, 3 का सेकंड हो जाएगा -5, को फैक्टर ऑफ 3। ठीक है बात, तो आई होप आपको सेकंड और माइनस दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड से हम सेकंड की कुछ गुण धर्म देखते हैं, सेकंड के गुण धर्म, सेकंड की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, सेकंड की प्रॉपर्टी, हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें 9 एलिमेंट है। अभी के लिए हम मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब चूंकि इसमें 9 एलिमेंट है तो हमारे पास 9 अवयवों के उपसारणिक तथा 9 के 9 अवयवों के सहखंड निकल सकते हैं, निकलेंगे। ठीक है, क्रम से इनके नाम क्या होंगे, अगर मैं यहां बात करूं तो M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M3। मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर और एक माइनर, एक उपसारणिक और सेकंड निकलता है। उसी प्रकार यहाँ सेकंड भी A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 सब निकलेंगे, माइनर भी निकलेंगे, कोफैक्टर भी निकलेंगे। तो देखिए नियम क्या कहता है, आव्यूह के किसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से गुणा किया जाए तो उनका जो योग होगा वो शून्य होगा। अर्थात कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट पंक्ति ले ली, इसके 3 सहखंड निकलेंगे, कौन कौन से, A11, A12, A13। अब मैं इस इन तीनों का यदि मैं किसी अन्य रो R2 या R3 के अवयवों से गुणा करूं और फिर उनको जोड़ूं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। कैसे, मतलब A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13, इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। ठीक है बात। तो दूसरा नियम क्या कहता है, यदि आव्यूह के किसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों का उसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से गुणा किया जाए तो उनका जो योग होगा वो सारणिक के मान के बराबर होगा। जैसे यदि यहाँ पास हमने क्या लिया था, मतलब फर्स्ट रो के सहखंड लिए थे, तो यदि मैं फर्स्ट रो के ही एलिमेंट से उनका गुणा करूं, स्मॉल A11 कैपिटल A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 कैपिटल A13, इसका जो मान होगा वो आव्यूह ए के जो सारणिक आएगी उसके मान के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 में हमको पहला क्वेश्चन दिया है उपसारणिक और सहखंड निकालना है, नीचे हमको कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो आज हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास 2/2 का एक डिटर्मिनेंट दिया है 2, -4, 0 और 3, तो इसके सभी अवयवों को माइनर निकालना और फिर उसका कोफैक्टर भी निकालना है, मतलब उपसारणिक और सहखंड दोनों निकालना। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है, A11 जो कि 2 है, A11 का उपसारणिक क्या होगा, A11 का उपसारणिक, इसको हम M11 से दर्शाएंगे।
और आप जानते हो प्रथम रो और प्रथम कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमको मिलेगा 3, तो हम निकालेंगे 3 और इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये पहले एलिमेंट का उपसारणिक हो गया। इसी प्रकार पहले एलिमेंट का सहखंड क्या आएगा? पहले एलिमेंट का सहखंड A11 के बराबर होगा। बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 की पावर 1 + 1 2, तो ये हो जाएगी प्लस, और M11 कितना है? 3 है, तो आंसर आ जाएगा 3। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे A12। क्या है A12? -4 है। इसका उपसारणिक निकालेंगे, का उपसारणिक किसके बराबर होगा? M12 के बराबर होगा। और होगा क्या? फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो मिलेगा क्या? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। और इसी एलिमेंट का सहखंड क्या होगा? A12 होगा। और A12 किसके बराबर होगा? -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। अब -1 की पावर 3 माइनस आएगा, और M12 का मान 0 है, तो ओवरऑल मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बाकी दोनों का निकालते हैं। तो बाकी दोनों के लिए A21 0 एलिमेंट है, तो A21 का उपसारणिक क्या होगा? M21 बराबर फर्स्ट रो को, सॉरी फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो को डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा? -4। तो ये आएगा -4 और इसका आंसर आएगा -। देखिए यहाँ पास जो मैंने -4 के बगल में वो लगाया हुआ है वो डिटर्मिनेंट का साइन है, ना कि मापांक है ना। ये मापांक नहीं है। ठीक है, मापांक होता तो अंदर की चीज को प्लस कर देता, बट ये क्या है? सारणिक है, मापांक नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार A21 का सहखंड क्या निकलेगा? A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू, अब देखिए -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 क्या होगी? माइनस होगी, और M21 का मान है -4, तो ये हो जाएगा -4, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है बात। अब इसी तरह हम लास्ट वाले एलिमेंट का A22 जो कि क्या है? 3 है, इसका उपसारणिक निकालेंगे। ये M22 के बराबर आएगा। और देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमको मिलेगा 2, तो सारणिक का मान आ जाएगा 2। और इसी का सेकंड क्या होगा? क्या होगा? A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 बराबर -1 की पावर 4 विच इज प्लस, और ये हो जाएगा 2। तो इसके यदि मैं सेकंड की बात करूं, हाँ सॉरी, उपसारणिक की बात करूं तो M11 M12 M21 M22 ये चारों क्या आए हैं? क्रमशः 3 0 -4 और 2 आए हैं। ठीक है, A11 A12 A21 A22 की बात करूं तो क्या मिलेगा? 3 0 प्लस का 4 और प्लस का 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ भी हमको एक 2/2 का सारणिक दिया हुआ है और इसके सभी अवयवों का हमको उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करना है। ठीक है, इस बार हम क्या है, एक साइड उपसारणिक फाइंड कर लेते हैं और साथ साथ में सहखंड। ठीक है, तो सबसे पहले A11 मतलब पहला एलिमेंट A है, तो इसका उपसारणिक क्या होगा? M11 होगा। और ये किसके बराबर होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो D आएगा। ठीक है, और इसी का सहखंड क्या होगा? सहखंड A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 मीन्स इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो M11 की जगह D आ जाएगा। ठीक है,
फिर A12 क्या है, A12 क्या है, C है। तो इसका उपसारणिक देखना है हमको, का उपसारणिक क्या होगा, M12 होगा। और M12 किसके बराबर होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो B आएगा, तो ये आ गया B। सेकंड निकालेंगे तो क्या आएगा, A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। -1 की पावर 1 + 2 मीन्स ऑड है, तो पावर क्या हो जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस, और M12 की वैल्यू है B, तो ये आ जाएगा -B। सिमिलरली A21 जो कि B है का उपसारणिक M21 बराबर कितना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो मिलेगा हमको C, तो ये आ गया C। सेकंड क्या होगा, A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1, M21 बराबर ये C है, -1 की पावर 3 मीन्स माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का C। सिमिलरली A22 जो कि D है, इसका उपसारणिक क्या होगा M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो मिलेगा A, तो M22 क्या हो गया, A हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 M22 बराबर -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और M22 कितना A है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसके पहले हमने उपसारणिक और सेकंड के बारे में जो डिटेल बताई है उसको आपने अच्छे से समझ लिया हो। फिर भी अगर कोई डाउट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं 4.3 के ही आगे के कुछ क्वेश्चंस में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।